1, 2, 3, come on. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। इस कोरोना की महामारी में घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अभी लास्ट वीडियो में 6.3 को कंप्लीट किए थे, तो 6.4 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जानते हैं, आप अगर क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, तो आपको मालूम होगा कि 6 चैप्टर से एक थ्योरम 6 मार्क्स से आता ही है। वो 4 थ्योरम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस का रिवीजन करना है आपको और किस 4 थ्योरम का आपको तैयारी करना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन 4 में से मैं आज एक बताने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं 6.4 का कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जिससे रिलेटेड क्या होगा कि आप थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरम को समझिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के माध्यम से आपको वो जो आपका डाउट्स है उसके क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए बच्चों, जो इस वीडियो में नए हैं वो पहले एक स्मार्ट अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले। अगर वीडियोस आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.6 थ्योरम, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 6.6 थ्योरम क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही चीज़ हमको प्रूव करना है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी जो संगत भुजा है उसका क्षेत्रफल के वर्ग, उसका क्षेत्रफल जो होगा भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो ये चीज़ हम लोग आज प्रूव करेंगे। ये चीज़ से हम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा जिस तरह से हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, आज का सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग को जैसा बोला गया है, तो पहले जो गिवन है पहले हम लोग उसको लिखेंगे कि जो दिया हुआ है ना, तो पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया है? तो दिया है कि सर त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों क्या है? समरूप है, यानी ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? समरूप है। तो जब समरूप होता है बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। जब समरूप होता है तो क्या होता है? इनके दोनों त्रिभुज जो है इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? ए बी बाय पी क्यू, इसका ये भुजा बराबर बी सी बाय क्यू आर और बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बाय पी आर। ये आप लोग जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। और भी होता है क्या सर? कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो ए बराबर पी, बी बराबर क्यू तथा सी बराबर क्या हो जाएगा? आर। ये भी होते हैं सर बराबर। तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? जैसे यहाँ पर बोला गया है कि सर जो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वो क्या होगा कि सर इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी ए बी जो होगा और पी क्यू जो होगा इसके स्क्वायर के ये बराबर होगा, या फिर बी सी क्यू आर के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, या फिर ए सी बाई पी आर के क्या होगा। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है और ये सब हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे। रचना मैं पहले से कर चुका हूँ, देख रहे हैं जो अब रेड पेन से किया गया है। क्या रचना किए हैं हम लोग? कि सर रचना किए हैं कि जो है ए एम हम लोग डाले हैं लंब किस पे? बी सी पे, तथा पी एन लंब डाले हैं किस पे? क्यू आर पे। ये सब हम लोग लंब डाले हुए, और जब लंब डाले हैं तो हम लोग को आगे प्रमाण की ओर चलेंगे। प्रमाण हम लोग की रचना हो गई। यही हमारा कंडीशन है। पहले क्या लिखना है? जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, फिर क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। अब इस सिद्ध के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, तो पहले हम लोग रचना करेंगे और फिर प्रमाण पे आएंगे। ये एक शेड्यूल है, ये एक तरीका है। ये तरीका आप अपनाएंगे तो मार्क्स कटने के चांसेस एकदम नहीं होती है। तो प्रमाण में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्ट अनुपात में ही निकालते हैं, है ना। तो क्षेत्रफल अनुपात में ही निकालते हैं, तो अनुपात से ही निकालते हैं। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा?
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो अगर ABC में लेंगे तो हम ऊंचाई किस में है? BC पे है, तो आधार हमको BC लेना होगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा सर। इसी का अनुपात में हम लोग लेंगे एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे कि सर 1/2 और क्या हो जाएगा? QR इंटू PN, ये हो जाएगा। यहाँ से 1/2 कट जाएगा, बच जाएगा BC/QR इंटू AM/PN। ये चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। और सबसे पहला कंडीशन, यहाँ हम लोग इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिए, ठीक है, समीकरण 1 नाम दे दिए, समीकरण 1 नाम दे दिए। अब हमको क्या करना है सर? हमको क्षेत्रफल मिल गया। अब इसके भुजाओं का अनुपात, तो सर भुजा तो हमारा ठीक है, सब बराबर है और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस भुजा का अनुपात इन दोनों भुजाओं किसी के में से एक का अनुपात के बराबर कर दूं तो ये मेरा पॉसिबल हो सकता है सर। तो इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए हम इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे? समरूप दिखाएंगे, यानी तथा करके लिखेंगे त्रिभुज, देखिए ABM, त्रिभुज क्या? ABM और त्रिभुज PQN में लेंगे, PQN में लेंगे, ठीक है, इन दोनों में लेंगे। अब देखते हैं हम लोग इन दोनों में क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सर कि यहाँ पर देखिए, इसमें ABM ये B पूरा आ रहा है और PQN ये Q पूरा आ रहा है और B बराबर Q है सर, दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं B बराबर क्या? एंगल Q, क्या है? दिया है, लिख सकते हैं, इस तरह से दिया है। उसके बाद एक कोण और मेरा बच जाता है, उस कोण को हम लोग क्या लिखेंगे? तो एक कोण और हमको दिखाना होगा। तो आप लोग जान रहे हैं कि सर दोनों लंब डाला हुआ है, कौन कौन? M और N दोनों लंब डाला हुआ है, तो ये दोनों क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो एंगल AMB बराबर हो जाएगा PNQ। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री से। और आप बहुत पहले से जान रहे हैं कि सर जब किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है, जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है तो वो समरूप होता है, क्योंकि उसका ऑटोमेटिक तीसरा जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज का कोण युग्म क्या कहता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल समरूपता कसौटी से हम लोग इसको लिख देंगे कि यह समरूप है। एंगल समरूपता कसौटी से हम लोगों ने लिख दिया कि ये क्या है? समरूप है। अब समरूप है तो समरूप त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है? ध्यान से देखिएगा कि ये और ये दोनों समरूप है। तो समरूप कहने का मतलब क्या? AB/PQ और AM/PN क्या होगा? बराबर होगा, भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो वही हम लिखेंगे AB/PQ बराबर होगा सर AM/PN, ये बराबर होगा। इसको इक्वेशन 2 कह दिए, ठीक है। अब इसको इक्वेशन हम लोग मान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसमें से और इसमें से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो गिवन है मेरा, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो गिवन है मेरा, आप देखिए कि AB यहाँ पर गिवन क्या है? AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। तो ध्यान से देखिए, अगर इस चीज़ को हम यहाँ ले आए, AB/PQ की जगह पर अगर AM/PN पुट कर दें तो देखिए BC/QR के बराबर होगा। ये दोनों जो है BC/QR, अगर उतना ही दिक्कत हो रहा है तो इसको आप क्या कीजिए? इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए समीकरण को। और डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सर समीकरण 1, 2 एंड 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा कि सर AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR बराबर AM/PN, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को क्षेत्रफल वाला में चाहिए था, तो क्षेत्रफल वाला का इक्वेशन हम लोग क्या माने हैं सर? क्षेत्रफल वाला का इक्वेशन हम लोग इक्वेशन 2 माने हुए हैं, 2 माने हुए हैं। तो समीकरण 2 और 4 से, 2 और 4 से क्या होगा देखेंगे सर? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा सर, ये बराबर होगा किसके? BC/QR। देखिए दिख रहा ऊपर में BC/QR,
ठीक है। अब बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन है, देखिए ए एम बाई पी एन है ना, ए एम बाई पी एन, और यहाँ ए एम बाई पी एन बराबर हम लोग बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं इक्वेशन 4 से, बी सी बाई क्यू आर लिख दिए, हो गया सर सॉल्व। अब कुछ नहीं बचा इस इक्वेशन में, ये पूरा समीकरण जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसीलिए अब लोग कॉन्सेप्ट को समझिए कि कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ सॉल्व है। कुछ है इसमें, कुछ नहीं सर, आप जितना पहले पढ़े वही है। अब बी सी इंटू बी सी क्या होगा और क्यू आर इंटू क्यू आर क्या होगा, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ तो हम लोग पढ़ रहे थे सर, है ना, कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और जब हम इसको बराबर दिखा दिए तो इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ना कि हर एक को हम लोग हर एक पर लंब डाल के हम लोग हर आधार को मानकर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का जो अनुपात है वो इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हो गया सर प्रूफ। यही तो मेरा इक्वेशन था जो परीक्षा के दृश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें और जितना हो सके जितना बार उतना बार इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट है, उस 10 मिनट में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। और रिलेटेड क्वेश्चन बताने से पहले हम थोड़ा सा एक बार फिर से समरी जैसे बता देते हैं आप लोगों को। देख लीजिए, जो दिया हुआ था उसको पहले हम लोगों ने लिख लिया कि सर ए बी और पी क्यू आर जो है वो समरूप दिया हुआ है। और समरूप होता है तो उसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है और उसके कोण भी क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमें सिद्ध करना है सर कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये चीज़ हम लोग को सॉल्व करना था, ये हम लोगों ने लिख लिया। तो सॉल्व करने से पहले हमें आवश्यकता पड़ी आधार का, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल में हम लोग को ऊंचाई चाहिए था। तो ऊंचाई हम लोग किसी को भी आधार मानकर ऊंचाई बना सकते हैं लंब डाल के। तो हम लोगों ने लंब डाल दिया, ऊंचाई मिल गया हमें। तो ऊंचाई क्या मिल गया, ए एम बाई पी एन। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज किया, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। उस फॉर्मूला से हम लोगों ने इसकी इक्वेशन प्राप्त किया। अब जब ये प्राप्त कर लिया तो ए एम बाई पी एन को बी सी बाई क्यू आर के बराबर करना होगा, तभी तो हम इसको गुना करके स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, तो सर हम अगर समरूप दिखाते तो ये पॉसिबल है। तो हम लोगों ने क्या किया कि छोटे त्रिभुज को ए बी एम को और पी क्यू आर एन को हम लोगों ने 2 त्रिभुज को चुना और इन दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करना, समरूप करने का प्रारंभ किया। तो क्या हुआ कि b बाई क्यू हम लोगों ने बराबर देखा, क्योंकि सर बड़े त्रिभुज में b भी आ रहा है और q भी आ रहा है और दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ से हम लोगों ने देखा और दोनों जो लंब हम लोग डाले हैं तो दोनों 90 डिग्री को होगा, इसीलिए ए एम बी और पी एन क्यू क्या है 90 डिग्री। तो एंगल समरूपता से दोनों समरूप हो गया। जब समरूप होता है इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी बाई पी क्यू ए एम बाई पी एन हम लोगों को मिला। समीकरण 1 2 3 को कंपेयर करके हम लोगों ने 4 बनाया और 4 को 2 के साथ कंपेयर करके हमें ये इक्वेशन मिला जो हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया बच्चों। तो आशा करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आज हम लोग 6.4 करने वाले हैं। तो 6.4 एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग थ्योरम कर चुके हैं 6.6, उसी के आधार पर ये सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी है, बहुत ही मस्त है। जो आप थ्योरम जो अच्छे तरीके से देखे होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे, उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और जो थ्योरम नहीं देखें वो पहले थ्योरम को देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ 2 समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है। यदि ई एफ बराबर 15.4 है तो बी सी ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं सर कि जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग निकालते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वही चीज़ हम लोग इसमें फॉलो करेंगे 6.6 परिमेय को और इसको बनाएंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए जो जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिखेंगे, है ना। दिया क्या है कि सर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, ये चीज़ दिया हुआ है ना। और इस चीज़ से जब हम लोग जानेंगे, देखिए हम लोग आकृति भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना। ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ, है ना। जो जो क्षेत्रफल दिया उसको हम लोग बीच में लिख देते हैं, आसानी होगा। ये हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति के आधार पर नहीं बोलेगा सर 64 बड़ा हो ये छोटा लग रहा है, ये बस हम समझने के लिए बना रहे हैं। और जब दिया हुआ है तो हम लोग परिमेय किस से 6.6 से जानते हैं, क्या जानते हैं, परिमेय
6.6 है कि जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं, जब त्रिभुज दो समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा वो क्या होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी AB बाय DE का स्क्वायर BC बाय EF का स्क्वायर बराबर AC बाय DF का स्क्वायर, ये होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा नहीं कि EF का भी वैल्यू दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका हम लोग को पूछा है। तो इसी के देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। BC भी आ गया मेरा और EF भी आ गया, दोनों का क्षेत्रफल भी आ गया, तो हम लोग इस आधार से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, एरिया ABC बाय एरिया DEF, और किसको लेंगे, BC और EF का स्क्वायर को लेंगे। ये चीज़ हम लोग ले रहे हैं, अब वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ ABC क्या है, देखिए 64, 64 और DEF 121, BC हमको फाइंड करना है और EF 15.4 है। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर जब स्क्वायर जब इक्वल टू के फेरबदल में जाता है ना, या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाता है तो वो अंडर रूट ले लेता है। तो इधर आ जाएगा तो अंडर रूट ले लेगा और इधर हो जाएगा BC बाय। अब अंडर रूट देख रहे हैं आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही जो एक्चुअल अंडर रूट में हो, है ना। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11, आप जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये 15.4। तो जब भी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोग को क्या हो जाएगा, अगर हम लोग BC को निकालना चाहेंगे तो ये इधर आके इंटू हो जाएगा, यानी 8/11 इंटू 15.4 यही होगा। और जब ये हो जाएगा तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट वगैरह हटा के अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ दे देते हैं 10। अब देखिए ये 11 1 बार में और यह 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 112। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 8 के 8 और 3 11 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2। तो 11.2 सेंटीमीटर, यही हम लोग का एग्जैक्ट आंसर था जो हम लोग को पूछ रहा था, जो बहुत ही आसान तरीके से बन गया। आप भी जान रहे हैं कि सर इस तरह से बनेगा तो बहुत ही इजीली बन जाएगा, और इसी तरह से सारा क्वेश्चंस बनेगा। आप जिस तरह से देख रहे हैं इसी तरह से सारा क्वेश्चंस बनेगा। तो आगे की क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं। और नहीं होगा तो फिर हम अगला वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सारा सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।